अस्सलाम वालेकुम। वेलकम क्लास 9 स्टूडेंट्स। हम अपना जो बकाया जितने भी चैप्टर्स है वो हम इस तरीके से आपके लिए पेश कर रहे हैं कि साउंड की जो क्वालिटी है पिछले वीडियो के निस्बत जो है वो इंशाल्लाह काफ़ी इम्प्रूव्ड हो चुकी है। पिछले टॉपिक्स में आपको लिखने का जो था एक साउंड आपको आ रहा था, जब मैं लिखता था तो उससे आपको साउंड आ रहा था। काफ़ी स्टूडेंट्स थोड़े से इरिटेट हो रहे थे उससे। सो आप लोगों का रिस्पांस है कि चूंकि आपका दिलचस्पी क्लास 9th में ज़्यादा हो रही तो इसीलिए इसी हिसाब से अरेंजमेंट भी हो गया। तो इंशाल्लाह अब आवाज़ बिल्कुल क्लियर होगा। आपको स्क्रीन पर जो कुछ मैं लिख रहा हूँ नज़र आएगा, लेकिन आपको उसका साउंड नज़र नहीं आएगा। क्लास 9 बायोलॉजी से आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सेल्स एंड टिश्यू। सेल्स एंड टिश्यू में शॉर्ट शॉर्ट हम लोग बोलते जाएंगे, ठीक है। पहले कुछ इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद आपको माइक्रोस्कोपी की तरफ ले जाएंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन समझा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में मालूमात देंगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जरा याद रखिए, आपकी बुक में जैसी पहला जो पेज है चैप्टर उसमें यह लिखा होता है कि जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो जो भी हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पता है क्या क्या हो सकते हैं। प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है, और एनिमल्स हो सकते हैं। इसके अलावा फंजाई है, एल्जी है, एंड बैक्टीरिया है। ये सारे दुनिया में पाए जाते हैं, जानदार है। मजे की बात यह है कि ये सब के सब जो है इनका जिस्म, इनका बॉडी जो है बॉडी वो सेल्यूलर है। CELLUR, सेल्यूलर है। सेल्यूलर का मतलब क्या है? सेल्यूलर का मतलब ये है कि उनका जिस्म मेड ऑफ सेल, सेल से बना हुआ है। मेड अप ऑफ सेल्स, सेल से मिलके बना हुआ है। अब यहां पर कुछ ऐसे जानदार होते हैं सेल के बुनियाद पर जिसमें सिर्फ सिंगल सेल होते हैं। कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिसके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक जानदार है, बस उसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है। इसी तरह से अमीबा और भी बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं। लेकिन इसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि ये जो जानदार है उसमें से एक सेल नहीं बल्कि एक से ज्यादा सेल जो है वो आपस में मिले हुए हैं। और ये बात हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मेनी सेल्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको प्लांट का एग्जांपल दिया गया था, सरसों का पौधा, मस्टर्ड प्लांट। वैसे दुनिया में आपको जितने प्लांट नजर आ रहे हैं सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। और एनिमल्स में उन्होंने एग्जांपल दिया था फ्रॉग का, मल्टी सेलुलर है। इंसान है, गाय, बकरी, हाथी, मछली, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अब जब आपको पता चल गया कि जानदार कोई भी हो वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, वो सेल से मिलके बना हुआ है। तो इस चैप्टर में आपको सेल के बारे में स्टडी करने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उनका
नाम क्या है, नाम के बाद उनका फंक्शन क्या है, मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ शेप वाले। हम आपको सेल के अंदर जो मशीनरी है सब आपको बताएंगे, हर सेल का क्या काम है, सेल के अंदर हर चीज का क्या काम है। तो जो स्टूडेंट सेल को समझने में कामयाब हो जाते हैं, यूं समझो कि उसने बायोलॉजी में मास्टर की, क्योंकि हर जिंदा चीज सेल से बना हुआ है। तो जब आपने सेल सीख लिया तो आपको बायोलॉजी सारी समझ में आ जाएगी। एक दीवार को समझने के लिए आपके पास एक दीवार है, उस दीवार के अंदर आपको पता है कि ईंट लगे हुए हैं, तो पूरे दीवार को समझने के लिए अगर बंदे को सिर्फ एक ईंट के बारे में पता चल जाए तो उससे समझो सारा वॉल उसने सीख लिया। दीवारें मिलके कमरा बनाएगा, कमरे मिलकर घर बनाएगा, बंगला बनाएगा। तो एक ईंट की क्या हैसियत है आपको भी पता चल गया होगा। सेल के बारे में अब आप देख ले कि सेल इज अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। मैं वेरी 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 तो नहीं बोल सकता, क्योंकि सेल से मजीद भी बहुत छोटे छोटे मालिक्यूल्स है, छोटे छोटे जानदार है। जानदार तो खैर आप यूं देख ले कि चीजें जो है देखने के लिए तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें अवेलेबल है देखने के एतबार से। सेल भी स्मॉल है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है, कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। ये जो स्टूडेंट कहते हैं कि हमें नोट्स दे दो, आपके पास आपका पेंसिल, आपका पेन, आपका कॉपी रजिस्टर होना चाहिए, बस आप लिखते जाओ। कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। सेल को आप नेकेड नेकेड आई का मतलब ये है कि आंख के सामने कोई चश्मा, कोई ग्लास वगैरह आपने नहीं लगाया हुआ, दिस इज कॉल्ड नेकेड आई। कोई ऐसा डिवाइस आपने आंख के सामने नहीं रखा हुआ है जिससे चीजें आप देख सके, तो इस वक्त जो आंखें हैं ये आपकी नेकेड आई है। तो फिर क्या करेंगे, इस छोटी दुनिया को देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से हम चीजों को देखेंगे। तो माइक्रोस्कोप जो है इसने, जैसे हमारे पास जब ये आया तो बायोलॉजी को समझने में हमारे लिए काफी आसानी पैदा हुई। तो बजाय ये कि हम लोग आगे जाकर डायरेक्ट सेल स्टार्ट करें कि सेल में ये फलाना चीज है, वो है, ये है, तो ये हक बनता है कि सबसे पहले हम माइक्रोस्कोप को पढ़ लें। अच्छा, माइक्रोस्कोप से आपको एक चीज का अंदाजा हो गया होगा कि माइक्रोस्कोप तो ठीक है, ये माइक्रोस्कोपी फिर क्या बला है। माइक्रोस्कोपी का मतलब ये है छोटी छोटी चीजों को देख लेना बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से छोटी छोटी चीजों को देखकर फिर उसको स्टडी करना, ये माइक्रोस्कोपी है। तो चले, यहाँ तक आपको आइडिया क्लियर हुआ। अब मैं आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पर आपका एक स्लाइड है, सेल्स एंड टिश्यू चैप्टर है। माइक्रोस्कोपी का मतलब क्या है, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप किस लिए, टू सी देखने के लिए, क्या चीज, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स छोटे चीजों को देखने के लिए। और वो ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, वो चीजें आम आंख से आप नहीं देख सकते। नेकेड में बता चुका हूं, ठीक है, इसको माइक्रोस्कोपी कहा जाता है। अब दो साइंसदान के नाम आप याद रखिएगा। एक साइंसदान का नाम है ज़चारियास जॉनसन। इसने माइक्रोस्कोप बनाया था, बड़ा प्यारा माइक्रोस्कोप था, बहुत सादा माइक्रोस्कोप था। इसका माइक्रोस्कोप बड़ा कमाल का था। इसके माइक्रोस्कोप में ना एक ट्यूब हमें नजर आया था। क्या था, एक ट्यूब हमें नजर आया था। उस ट्यूब के दोनों साइड्स पर लेंस लगे हुए थे, लेंस।
लेंस लगे होते हैं, लेंस फिजिक्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहां पर आप पढ़ेंगे। दो साइडों पर लेंस लगे होते हैं, ये जो ट्यूब है ना, ये इसकी मदद से चीजों को बड़ा करके देखता था। अच्छा, ये चीजों को कितना बड़ा करके देख सकता था, यानी मैग्निफिकेशन, मैग्निफाई करना, चीज को बड़ा करना। ये जरा इधर लिखा हुआ है ना, 3 से लेकर 9 गुना। ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स, ये गुना को बोलते हैं, गुना। यानी 3 से लेकर 9 गुना ये चीज को ज्यादा बड़ा दिखा है। मिसाल एक तो ये चीज इतना छोटा है ना, अगर मैं उसको इतना सा बड़ा कर दूं ना, तो ये 2 गुना बड़ा हो जाएगा। अगर यू कर दूंगा ना, तो ये 6 गुना बड़ा हो जाएगा। इस तरह कर दूंगा ना, तो ये 9 गुना बड़ा हो जाएगा। यानी अगर कोई चीज है तो उसी चीज को जो आंख से जितना, जिस अंदाज से आप देखते हैं, वो उसको 3 गुना बड़ा करके फिर इसको रिप्रेजेंट करता था। 3 से लेकर 9, एक्स, ये जो एक्स है ना, एक्स, ये मैग्निफिकेशन को शो करता है। तो आपने याद रखना है कि ये जो जॉनसन है, उसने माइक्रोस्कोप जो बनाया था, वो उसका मैग्निफिकेशन कितना था, 3x से लेकर 9x था। 3x मीन 3 टाइम्स, 9x मीन 9 टाइम्स। दूसरा साइंसदान है एंथन वन लीवनहॉक। एंथन वन लीवनहॉक, इसने क्या किया था, इसने भी एक माइक्रोस्कोप बनाया था। मैं आपको वो डायग्राम बता दूंगा। उस डायग्राम में आ, जो शेप था वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन याद रखिएगा वो बड़ा सिंपल था। एक बेस था वहां पर उसके माइक्रोस्कोप में, और वहां पर एक लेंस लगा हुआ था, उधर भी एक लेंस लगा हुआ था, और साथ ही साथ एक ऐसा जगह भी था जहां पर सैंपल लिखा था। मतलब छोटी चीजों को रखते हैं ना देखने के लिए, सैंपल उसको बोला जाता है। सैंपल, सैंपल का मतलब है जो चीज आप देखना चाहते हैं। एक जगह पर सैंपल रखा जाता था, दूसरी जगह पर लेंस था, और लेंस के थ्रू जो है देखते थे। अच्छा, इसके माइक्रोस्कोप में एक और चीज भी था फोकस करने के लिए। जैसे मोबाइल में ना आप फोकस करते हैं, तस्वीर को एकदम रोक देते हैं, फिर वो साफ होता है ना, इसके माइक्रोस्कोप में फोकसिंग वाला ऑप्शन भी मौजूद था। तो बड़ा सादा, लेकिन इसमें फोकसिंग वाला ऑप्शन भी मौजूद था, फोकस भी करते थे। सो इसका मैग्निफिकेशन उससे काफी ज्यादा था, 250x था। ये 250 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता था चीजों को। तो बस यहाँ तक आपने ये याद रखना है। और बाकी पिक्चर शायद मेरे से डिलीट हो चुका हो, एक जगह पे मैंने रखा होगा। यस 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 यस, बिल्कुल। बल्कि मैं आपको ना इधर कोई और स्क्रीन बना देता हूँ, उस स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। ये लीजिए, इधर आपको दिखा देता हूँ मैं। ये ले, ये है वान लेवनहॉक का माइक्रोस्कोप। इसमें देखने वाली चीजें क्या है, मेन चीज ये फोकस नोब है, जहां से चीजों को फोकस करता था। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका लेंस कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, यहाँ पर आपका लेंस पड़ा हुआ है, दिस वन, यहाँ पर लेंस है। और सैंपल होल्डर, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस पे सैंपल को रखा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो स्प्रिंग नजर आ रहा है, इसको रोटेट करके, रोटेशन से उसको आप आगे पीछे कर सकते थे। बहरहाल इसका जिक्र आपके कोर्स में इतना नहीं है, जस्ट डायग्राम अवेलेबल है। अगर आपकी बुक में देखें तो इस तरह का एक छोटा सा डायग्राम है। बुक में शायद ज्यादा साफ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा साफ आपको नजर आ रहा होगा। बस इसमें आपने सिर्फ इतना देखना है कि लेंस मौजूद है, और सैंपल रखने का जगह मौजूद है, और फोकस करने का जगह मौजूद है। और इस चीज़ों को जो है ना 250 गुना ज़्यादा, 250x ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखता था। तो यहाँ तक हम फिनिश करते हैं। जस्ट इंट्रोडक्शन था, छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगले हिस्से में आपको मैं बताऊंगा मैग्निफिकेशन क्या है, रेजोल्यूशन क्या है। तो वहां तक इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी उस वीडियो में। ये चीज़ आप लोग सारा नोट कर लीजिएगा।
اللہ حافظ.